अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेक्स्ट वीडियो हमारी ये है कि आज ही क्योंकि रिजल्ट आ गया है, बच्चे परेशान हैं कि उनका एग्रीगेटिव क्या बन रहा है। अच्छा, जिन बच्चों का एग्रीगेटिव 80% प्लस है, मतलब 85, 87, 88 या 90 को टच कर रहा है, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से टॉप रेटेड या टॉप डिपार्टमेंट हैं, हम उसकी बात करेंगे आज। ठीक है जी, तो चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। ओके जी। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके जी। ओके, तो पंजाब टॉप डिपार्टमेंट फॉर 80 प्लस, जो भी एग्रीगेटिव है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस क्योंकि नहीं आई है, तो हमें ये कहा जा रहा है कि इसका मेरिट नहीं होगा। आपको एक बात सिंपल पता है कि मेरिट किस चीज का होता है। देखिए, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के पास अगर 200 सीट्स हैं, अब अप्लाई करने वाले 2000 आ जाए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 2000 बंदों को एडमिशन दे देगी? ऐसा नहीं होता। जब भी एक सीट पे कंपटीशन बन जाता है, तो वहां पे मेरिट बन जाता है। सिंपल सी बात है ना। अब ये आपको कहा नहीं जाएगा कि इसका इस्तीफा है मेरिट, क्योंकि हम पिछले से आइडिया नहीं लगा सकते। जिनका भी 75 प्लस है या 80 प्लस है, वो लाजमी डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें, क्योंकि नई डिग्री आई है। तो ये आपको पता है कि आने वाला दौर जो है वो एआई का है। तो हम टॉप डिपार्टमेंट करेंगे कि 80+% और लेस देन 90%। 90% तो खैर फिर वो किसी में अप्लाई करें तो हो जाएगा ना। BS कंप्यूटर साइंस में आपको CS में अप्लाई करना चाहिए, BS CS में। BS सॉफ्ट इंजीनियरिंग में आपको अप्लाई करना चाहिए। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था, डाटा साइंस के अंदर करना चाहिए। और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रोग्राम IT इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह मॉडर्न या इसके अंदर होते हैं। तो किन फार्मेसी के अंदर डी फार्मा जिन्होंने करना है वो करें। अब बीबी ऑनर ये 70% है, ये इसलिए आईटी कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है, तो इनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। दैट मीन के बहुत ज्यादा इनकी फी जो है वो कम हो जाएगी। BBIT भी इसी तरह। BBIT का लास्ट में मेरा हाल 74 या 70% था। तो ये इसका LLB का थोड़ा हाई होता है। BS साइकोलॉजी कहाँ ये जो है ना है मेंटल हेल्थ के लिए। BS जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, BS इकोनॉमिक्स, BCom, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं अगर आपका, क्योंकि PUC IT बेस्ट डिपार्टमेंट है, और PUC IT को आप देखते हुए आपको इन फील्ड्स में लाजमी अप्लाई करना है। अच्छा, अब अप्लाई के बाद आपको अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। अब आपने नीचे मैंने एडमिशन फॉर्म की एक वीडियो बनाई, या नहीं भी पता तो आप यहाँ इसी पे जाके लिखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म निकल जाएगा। उस पर आप एडिट एंड व्यू में अपना CNSE नंबर डायल करेंगे, और देन जो है ना वहाँ पे आपको अपना एग्रीगेटिव वो शेयर हो जाएगा। और मस्ट भी, अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आपने एग्रीगेटिव कैलकुलेट करके फिर मुझे बताना है। फिर मुझसे कोई भी आपने अगर कोई हेल्प चाहिए होगी या आपने कोई भी आइडिया लेना है, तो वो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। अब आप आके कुछ बच्चे ये करते हैं, सर ये बता दें क्या करना है, तो मुझे आइडिया ही नहीं है, मैं ऐसे तो नहीं ना गाइड कर सकता। आप प्लीज जब भी कोई मैसेज, क्योंकि मैं हर अपनी वीडियोस के अंदर एक कांटेक्ट नंबर अपना देता हूँ, ताकि कोई भी इशू है जो बच्चों को नहीं पता सिंपल, तो वो जो है उनके लिए मसाइल ना बने। तो बी केयरफुली, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो आपने मुकम्मल अपना क्वेश्चन डिटेल्स में एक मैसेज नोट कर देना है। तो मैं उसको विद इन 5 मिनट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।